Question number 7. In an examination of question paper consists of 12 questions, means question paper में total 12 question है, divided into 2 parts. वो 12 जो questions है उसको हम 2 part में divide करेंगे, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. जो पहला पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चन है, तो फिर यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1, ये पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है एंड सेकेंड पार्ट 7 क्वेश्चन है. ओके, अब इसमें क्या करना है, तो अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल. मींस जो स्टूडेंट है उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बराबर. एग्जैक्टली 8, नॉट मोर देन नॉट लेस देन, एग्जैक्टली 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. कंडीशन क्या है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट. कंडीशन है ये है कि हर एक पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बराबर. मींस ऐसा नहीं कि एक पार्ट में से हमने 7 के 7 अटेम्प्ट कर लिए फिर दूसरे में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं. हर एक पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टोटल हो जाना चाहिए 8, बराबर. तो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस. ओके, तो फिर जो पॉसिबिलिटीज है उसमें डिस्कस करते हैं. तो हमने सबसे पहले तो ये सोचा कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन है, तो पार्ट 1 से हमने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए. फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. अगर हम फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, ये करना पड़ेगा. ये एक पॉसिबिलिटी है. या तो फिर दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, तो और हमने फर्स्ट पार्ट से एक क्वेश्चन इंक्रीज किया. पार्ट 1 से हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए एंड सेकेंड से भी हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, बराबर. तो टोटल 4 + 4 8 हो गया. और क्या पॉसिबिलिटी है, तो इससे आगे अगर हमने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, टोटल हमें 8 करना है, तो पार्ट 2 से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. इससे ज्यादा अब हो नहीं सकता, बराबर, क्योंकि यहाँ पर 5 क्वेश्चन अवेलेबल है. अगर यहाँ पर 6 होता तो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते तो फिर सेकंड में से 2 अटेम्प्ट होते, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 बोला है, बराबर. यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर 6 होता तो. ओके, तो ये हमारा जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हमने लिख दिया. अब कैलकुलेशन कर देते हैं. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 5 में से हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इट इज 5c3 एंड, बराबर, ये एंड है तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया. 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 7, दिस वन इज 7 में से हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आया, और का मतलब प्लस, ये एक पॉसिबिलिटी है. या तो फिर क्या कर सकते हैं, या मींस और, तो यहाँ पर प्लस आया. 4 क्वेश्चन, तो 5 में से हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 7 में से हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए. ये दूसरी पॉसिबिलिटी. फिर अगेन और प्लस 5 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर इनटू सेकेंड 7 में से 3 क्वेश्चन, 7 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए. अब इसका कैलकुलेशन, तो 5c3, अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. 5c3 इसका वैल्यू 10 होगा. 7c5 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 7 × 6 42, तो 21, ये 21 हो गया.
बराबर। ये कुछ ऐसे बोल रहा हूं मैं कि 7C5 है, तो 7 में से हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसका मतलब 7 में से 2 को रिजेक्ट किया, तो हमने ऐसे लिख दिया 7, 6, 2, 1, ये दोनों एक ही होता है, बराबर, ये दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो फिर हमने 7 3 21 कर दिया। फिर प्लस 5C4, ये 5 होगा, 7C4 इसका वैल्यू होगा 7 6 5, तो 35, बराबर, इसका वैल्यू 35 होगा। देन प्लस 5C5 इसका वैल्यू 1 होगा, और 7C3, ओके, ये भी 35 होगा। ओके, अब इनका कैलकुलेशन सबसे पहले तो हो गया 210, ओके, देन प्लस 5 इंटू 35 कितना 175 होगा, 175, एंड देन प्लस एक और 35, ओके, तो 35 एंड 10 45 45, तो 70 40 110, ओके, दिस वन इज 420, बराबर, आंसर होगा 420, ये नंबर 8। अब आते हैं सॉरी नंबर 7, नाउ इट्स 8। नंबर 8 इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, वो प्लेइंग कार्ड जो 52 है, वो 52 में से हमें क्या करना है, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, बराबर, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। इफ each selection of 5 cards has exactly 1 king, वो जो 5 कार्ड आप सिलेक्ट करके आएंगे, वो 5 कार्ड में एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। तो ये जो प्लेइंग कार्ड्स है उसके बारे में ऑलरेडी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है वो। तो हमें किंग का कार्ड एग्जैक्टली एक चाहिए, तो किंग होते कितने हैं, 4, बराबर, 4 कार्ड होते हैं, वो किंग के होते हैं। हर एक का एक एक, एक स्पेड में से मिलेगा, एक डायमंड में से मिलेगा, एक हार्ट में से मिलेगा, और एक क्लब में से मिलेगा। 4 में से हर एक में एक एक किंग का कार्ड होता है, तो 4 किंग के कार्ड होते हैं, टोटल 52 होते हैं, बराबर, तो 4 किंग होते हैं, और फिर रिमेनिंग टोटल 52 है, तो 4 तो किंग हो गए, तो बाकी कितने बचे, 48, 48 अदर, मीन्स उसमें सब आ गए, डिजिट भी आ गया, 1 to 10 जो डिजिट है वो भी आ गए, फिर क्वीन भी आ गई, एंड जैक, बराबर, तो 4 + 48 वो 52 हो गया। हमें क्या करना है, 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, बट वो 5 कार्ड में कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली एक किंग होना चाहिए, तो यहां से कितने कार्ड आने चाहिए, एक आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग, एंड टोटल तो हमें 5 चाहिए, तो इसका मतलब ये जो 48 अदर्स है उसमें से हमें 4 कार्ड्स चाहिए, बराबर, 4 कार्ड्स फ्रॉम अदर्स चाहिए। बस ये जो लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 4 में से एक कार्ड सिलेक्ट किया हमने, तो वो हो गया 4C1, एंड तो इनटू 48 में से हमने 4 कार्ड लिए, तो 48C4, दिस वन इज आंसर। अब यहाँ पर आंसर बड़ा होगा तो फिर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, अब आते हैं नंबर 9 पर। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy even places, ओके, मतलब 5 मैन है, 4 वुमेन है, हमें ऐसे अरेंजमेंट करना है जिससे जो वुमेन है वो इवन प्लेस पे ही बैठे, तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ओके, तो हम करेंगे क्या, ये जो सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5, हमने ये क्या किया है, ये जो
दिखाया है वो मैन के लिए अरेंजमेंट बता दिया, बराबर। 5 मैन को हमने बिठाने के तरीके सोच लिए कि सबसे पहले तो हम मैन को बिठा देंगे, क्योंकि हमें जो कंडीशन दिया गया है वो तो वुमन के लिए है, तो हमने 5 मैन को बिठाने का तरीके सोचने स्टार्ट किए। तो फिर हमने ऐसे लिख दिया कि अरेंजमेंट ऑफ 5 मैन is possible in 5 पर्सन है, तो 5 पर्सन को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ये हो गया 120। ओके, अब जो वुमन है उनको इवन प्लेस पे ही बिठाना है, तो फिर हमने यहाँ पर ऑलरेडी गैप छोड़ा है, एक सीट हमने यहाँ पर छोड़ दी। तो फर्स्ट पे तो मैन है, तो ये पहला सीट है, तो फिर ये दूसरा सीट हो गया, बराबर। ये फर्स्ट सीट है, तो फिर ये सेकंड, ये इवन हो गया। इसके बाद थर्ड, ये जो है वो ऑलरेडी मैन के लिए हमने सीट रखा था, तो फिर यहाँ पर एक सीट रख दिया, ये फोर्थ प्लेस इवन हो गया, यहाँ पर हम वुमन को बिठा सकते हैं। ये जो रेड कलर है वो 5th प्लेस हो गया, तो वहां पर हमने मैन को बिठा दिया। फिर एक सीट आया जो कि 6 नंबर पे है, तो यहाँ पर हमने वुमन को बिठा दिया। फिर यहाँ पर आ गए 7, बराबर। ये जो 7 है वो मैन के लिए है, फिर हमने एक और चेयर यहाँ पर रख दी, तो ये 8 नंबर है, ये इवन प्लेस हो गया। और फिर लास्ट में जो हमारा मैन बचा था वो बैठ गया। तो हमारे जो मैन है उनके लिए ये कुछ डायरेक्टली डैश टाइप बनाया है। ये 5 का अरेंजमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब हमारे पास ये देख सकते हैं 4 सीट है और वुमन कितनी है, 4। तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अरेंजमेंट ऑफ 4 वुमेन्स इन 4 इवन प्लेसेस, जो फिगर में दिखा है वो इन 4 प्लेसेस is possible in sorry, in 4 factorial, that is 24 ways. This one is 120 ways and this one is 24 ways. तो ये हमने अलग अलग से किया है। अब हमारा आंसर, तो टोटल अरेंजमेंट, क्योंकि हमने अलग अलग से लिखा है ना दोनों को, हमें तो दोनों को बिठाना है, तो टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू मैन का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल वो हो गया था 120, एंड वुमन का अरेंजमेंट वो होता 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। तो 12 into 12 144, 144 into 2 144 into 2 दैट इज 288 और एक 0। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 9 के लिए। ओके, नाउ नंबर 10, फ्रॉम a class of 25 students, 10 are to be chosen for a party, बराबर। कुछ पार्टी अरेंज करना है, तो टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं और वो 25 में से 10 स्टूडेंट को हमें सिलेक्ट करना है, बराबर। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. Okay, तो टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट है। वो जो 25 स्टूडेंट है उसमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आएंगे तो हम तीनों आएंगे, या तो फिर हमारे 3 में से कोई नहीं आएगा, बराबर। आइदर ऑल और नो और नन ऑफ देम। तो फिर हमने क्या किया कि 25 स्टूडेंट हैं, इसमें से जो 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो साथ में आएंगे या तो फिर नहीं आएंगे, तो हमने ऐसे कर दिया कि 3 स्टूडेंट ये हैं जिनको आना है तो साथ में आना है, या तो फिर एक भी नहीं आएगा। तो फिर हमने बाकी जो 22 स्टूडेंट हैं
उनको एक साइड रख दिया। अब क्या कर सकते हैं यहां से, तो टोटल तो हमें 10 स्टूडेंट चाहिए, बराबर, टोटल 10 स्टूडेंट चाहिए। कंडीशन ये है कि या तो ये तीनों एक साथ आएंगे या तो फिर 3 में से एक भी नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ वेज में एक तो हम ये कर सकते हैं कि ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया, बराबर, ऑल 3, ये तीनों सिलेक्ट हो गए। हमें टोटल तो 10 ही सिलेक्ट करने हैं। तो अगर ये ऑल 3 सिलेक्ट हो गए, ये तीनों स्टूडेंट अगर सिलेक्ट हो गए, तो फिर 22 में से हम कितने स्टूडेंट ले सकते हैं, 7, बराबर। तो 7 स्टूडेंट को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा टोटल 10 करने के लिए। तो ऑल 3 सिलेक्टेड एंड 7 स्टूडेंट फ्रॉम 22, एक ये पॉसिबिलिटी है। या तो फिर ये जो 3 है उनको सिलेक्ट ही नहीं करते, बराबर, तो 0 फ्रॉम 3, ये जो 3 स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें से हमने एक को भी सिलेक्ट नहीं किया। तो अगर एक को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये जो 22 है वो 22 में से 10 सिलेक्ट कर लेंगे, हमें तो 10 स्टूडेंट चाहिए। या तो ये तीनों आ गए, तीनों अगर सिलेक्ट हो गए तो फिर हम 7 ही सिलेक्ट करेंगे 22 के ग्रुप में से। और अगर ये तीनों को सिलेक्ट नहीं किया तो फिर 10 के 10 स्टूडेंट हम सेकेंड ग्रुप से उठा लेंगे, बराबर। तो फिर यहां से हम लिख देंगे नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ओके, तो फिर हमने यहां पर लिख दिया पहला केस, 3 में से 3 सिलेक्ट हो गए, बराबर, 3 में से 3 सिलेक्ट हो गए एंड, तो फिर इनटू 22 में से 7, 22 में से 7, ये कर सकते हैं। और मींस प्लस 0 फ्रॉम 3, ये जो 3 स्टूडेंट है उसमें से हमने एक भी नहीं लिया, 3C0 एंड ये जो 22 थे उसमें से हमने 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया, 22C10। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब ऐसा कहाँ पर पॉसिबल है, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि देखो हमें टोटल कुछ 15 प्लेयर गिवन है, वो 15 प्लेयर में से और 4-5 प्लेयर फिक्स है। मान लो कि हमने ऐसा बोल दिया कि 15 प्लेयर है उसमें से हमें 11 प्लेयर को यूज करके क्रिकेट टीम बनाना है। इसमें विराट जो कि कैप्टन है, तो उसको तो मतलब इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, और विराट कोहली है तो उसको कैप्टन है, उनको तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर। इसके बाद हमने ये देखा कि एक विकेट कीपर भी चाहिए, तो फिर हमने राहुल को सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर हमने ये बोला कि एक अच्छा बॉलर भी चाहिए, बराबर, तो हमने ये तीनों को तो सिलेक्ट कर ही लिया। अब ये 3 अगर सिलेक्ट हो चुके हैं तो 11 चाहिए आपको, तो टोटल 15 थे, ये 15 में से 3 तो ऑलरेडी सिलेक्ट होके बैठ गए। अब 3 सिलेक्ट होके बैठ गए तो फिर हम बोलेंगे अब हमें कितने चाहिए, 8 प्लेयर चाहिए। तो 8 प्लेयर चाहिए, बट वो 8 कहाँ से चाहिए, तो 15 में से 3 तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, ये 3 तो आके बैठ गए इधर। तो 15 - 3 कितना हो गया, 12। ये 12 में से आपको कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 8 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बराबर, तब जाके आपका पूरा टीम कंप्लीट होगा। अब इसमें और मतलब चेंजेस कर सकते हैं, हम ऐसा भी बोल दें, मीन्स पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि चलो हमने ये सोचा कि हमें 11 प्लेयर चाहिए, इसमें से ये 3 तो कंफर्म है, ये 3 कंफर्म है, और साथ में हमने ये बोल दिया कि हमें, मीन्स आई एम सेइंग ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, हमने ये बोला कि हमें पंत सिलेक्ट नहीं करना है, बराबर। ये 11 जो है इसमें हमें पंत नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमने राहुल को एज अ विकेट कीपर रख दिया है, तो हमें अब पंत एज अ प्लेयर नहीं चाहिए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो टोटल हमारे पास 15 प्लेयर थे, ये 15 में से 3 तो यहाँ पर आके बैठ गए। पंत को हम बोल रहे हैं कि इनको सिलेक्ट नहीं करना है, तो 15 में से 4 प्लेयर निकल गए आपके, बराबर। एक तो ये 3 और पंत को हमें सिलेक्ट नहीं करना है, तो 15 - 4, 15 - 4 मतलब 11। ये 11 में से अब आपको 8 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी ये भी चेंजेस कर सकते हैं।
ओके तो और जो भी पॉसिबिलिटीज है इसमें थोड़ा चेंज करके बना सकते हैं नए नए क्वेश्चन। अब आते हैं नंबर 11 पर। तो नंबर 11 में है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the s are together? ओके सभी s साथ में आने चाहिए, तो वो तो सिंपल है, जितने साथ में रखने हैं उसका हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लेटर है कितने। तो a बराबर a, फिर अगेन a, फिर वन मोर ए 3 टाइम्स दिख रहा है, ए 3 टाइम्स है। इसके बाद S1 2 3 4, S 4 टाइम, S S S एंड S, ये 4 टाइम है। इसके बाद आएगा लेटर I, तो ये लेटर I है वो 2 टाइम गिवन है, I एंड I। देन लेटर N 1 टाइम एंड अगेन, so it is 2 टाइम्स, लेटर N 2 टाइम्स है। बाकी कौन बचा, T एंड O, ये दोनों 1 टाइम है। ओके फिर देख लेते हैं कि कहीं पर हमने कुछ किसी को छोड़ तो नहीं दिया। ओके तो A जो है वो 3 टाइम्स दिखा रहे हैं हम, फिर ये 4 टाइम्स है, फिर I जो है वो 2 टाइम्स है, N है वो भी 2 टाइम्स है, T है वो 1 टाइम है एंड लेटर O ये 1 टाइम है। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 11 12 13, 13 है। फिर इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके चलो ठीक है। तो हमारे पास टोटल 13 लेटर्स है। वो 13 में ए जो है वो 3 टाइम्स है, एस जो है वो 4 टाइम्स है, आई 2 टाइम्स है, एन 2 टाइम्स है, टी 1 टाइम है, ओ 1 टाइम है। हमें करना क्या है, सभी एस को साथ में रखना है। तो सभी एस को साथ में रखने के लिए हम क्या करते थे, उनको अलग करके फिर एक स्ट्रिंग, एक डोरी से बांध देते थे। तो हमारे पास टोटल लेटर्स अवेलेबल है 13, टोटल लेटर्स 13 है। वो 13 में से एस को साथ में रहना है, तो फिर हमने वो एस को बाहर निकाल दिया, जितने भी एस है वो सबको निकाल दिया, 4 एस थे वो सब चले गए। फिर हमने उनको एक साइड में ले जाके फिर एक डोरी से बांध दिया, मतलब एक ग्रुप बना दिया कि जब एक को बुलाएंगे एक साथ चारों आएंगे। तो 13 में से 4 को निकाला और फिर उनको बांध के एक एक ही ऑब्जेक्ट समझने लगे। तो 13 - 4 + 1 मीन्स नाउ 13 + 1 14, 14 - 4, 14 - 4 दैट इज 10। अब हमारा टेंशन जो है वो 10 को अरेंज करने का है। अब ये जो 10 हम बोल रहे हैं, ये 10 में एक्चुअली क्या है, तो 10 में 3 तो ए होंगे, फिर 2 आई होंगे, 2 एन होंगे, एक टी, एक ओ, तो ये हो गया 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8 + 1 9, और ये जो 4 है उनको हम एक ही समझ रहे हैं, एक ग्रुप समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 10 मिल चुका है। तो ये 10 को हम अरेंज करने जाएंगे तो उस टाइम हमें ये भी तो देखना है कि ए लेटर है वो 3 टाइम है, आई है वो 2 टाइम है, एन है वो 2 टाइम है। अभी इसकी ये जो 4 है एस है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, बराबर, क्योंकि उनको तो हमने एज अ वन ग्रुप कंसिडर कर किया है, इसलिए ये 10 लिखा है। तो फिर हमने ये लिखा कि अरेंजमेंट ऑफ 10 letters, arrangement of 10 letters is possible in 10 factorial। अब ये हमने 10 factorial लिखा तो सही, बट a 3 टाइम था तो हमें 3 factorial से डिवाइड करना पड़ा। फिर i 2 टाइम्स था तो फिर हमने 2 factorial से डिवाइड किया। फिर n लेटर है वो भी 2 टाइम्स है तो फिर वापस हमें 2 factorial से डिवाइड करना पड़ा। ये तो 10 लेटर्स की बात हुई।
ये जो पूरा ग्रुप था वो ग्रुप को बाद में हम खोल देंगे, जो स्ट्रिंग से हमने उनको बांधा था वो डोरी हम छोड़ देंगे, तो फिर उनका इंटरनल अरेंजमेंट होगा। वो कितनी टाइप से हो सकता है? तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप जो हमने बांध के बना दिया था, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ 4s, बराबर 4s थे हमारे पास, तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ 4s, दिस वन इज s, is possible in one way, एक ही टाइप से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है वो ग्रुप कितने लेटर्स का है, तो 4 लेटर का, तो हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल। बट ये जो 4 लेटर है वो सभी एस है, बराबर, ये सभी जो है वो एस है, तो फिर हमें 4 फैक्टोरियल लिखना पड़ा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया। इसका मतलब ये जो ऊपर है वही आंसर है। तो फिर हम वापस यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, number of words in which all s's are together, all s's are together is equal to 10 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial। ये तो हो गया वो 10 का अरेंजमेंट, और फिर ये ग्रुप का अरेंजमेंट एक तरीके से किया हमने, तो इंटू 1। ओके, ये आपका आंसर हो गया।